नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी। मैं डायरेक्टर हूं। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। यहां से चले हैं अभी नई मंजिल के लिए, अभी तो पूरी किताब बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी। दोस्तों, अब पिताजी ने तो बोल दिया कि जाओ बेटा इलाहाबाद पढ़ो, क्योंकि ये माना जाता था कि जो इलाहाबाद पढ़ता है वो IAS PCS या कोई अधिकारी तो बन ही जाता है। और सच बात है दोस्तों, इलाहाबाद की पावन धरती पर जो भी बड़े मन से पढ़ाई लिखाई करता है वो हब है। एक तरह से देखा जाए तो वो एक हब है। वहां पे ज्यादा लोग IAS PCS बनते हैं। दोस्तों, मैं चल पड़ा इलाहाबाद के लिए। पिताजी ने आदेश दिया, हम निकल पड़े। अब वहां गए, बस से उतरे और उस प्रयाग की धरती को हमने प्रणाम किया कि अब जो भी है अब आप ही को करना है। दोस्तों, हम गए वहां पे, एक रूम लिया। पहले रूम तो बहुत सस्ते थे, बट उस हिसाब से महंगे ही थे। रूम लिया, रहने लगे। अब ये हुआ कि अब करना क्या है, क्योंकि हमें तो वो जो एक कीड़ा जो एक्टिंग का काटा था वो करना है कि कोई नौकरी करनी है, कोई ऐसी तैयारी करनी, क्या करना है। नौकरी या एक्टिंग, एक्टिंग या नौकरी, दोनों में द्वंद्व चल रहा था। हमारे कुछ जानने वाले वहां पे थे। दोस्तों, लोग तैयारी में तो मतलब 25 साल 30 साल लगा दे रहे हैं। वहां पे 30-35 साल के लोग वहां पे हैं और मेहनत कर रहे हैं। मैंने देखा बीवी बच्चे भी सब कुछ है, लेकिन लगे हुए हैं। मैंने कहा यार मुझसे ये तो नहीं हो पाएगा, मुझे कुछ क्रिएटिव काम करना है। इसके बाद मैं बहुत लोगों से मिला। एक द्वंद्व चलता रहा कि एक्टिंग करूं कि नौकरी के लिए कोई तैयारी करूं। लेकिन एक्टिंग भी करूं, जो सोच के आया हूं वो कैसे करूं, क्योंकि उसके लिए तो मुझे थिएटर करना, क्योंकि मैंने सुना था कि इलाहाबाद थिएटर भी होता है। तो दोस्तों, मैं इलाहाबाद में, एक मेरा फ्रेंड था, बोला कि थिएटर करोगे? मैंने कहा बिल्कुल करूंगा। तो उस समय ब्रिज कुमार मित्तल हमारे एक प्रोफेसर थे, वो थिएटर करते थे, उनके साथ मैं जुड़ा। मैं गया उनके पास, बोले उन्हें क्या नाम है? मैंने बोला कि सर मेरा नाम विजय सैनी है। कहाँ के रहने वाले? मैंने कहा, बोला मैं आजमगढ़। बोला तुमको तो अपना नाम ही नहीं बोलने आता। मैंने कहा नाम नहीं बोला था सर, मेरा विजय नाम है। बोला विजय नाम है कि विजय? वह हम लोग क्या बोलते हैं, वह ब को ज्यादा मतलब नहीं रखते। तो बोले विजय नाम है तुम्हारा। मैंने कहा जी सर। कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा आजमगढ़ महाराजगंज का। बोले आजमगढ़ नहीं होता, नुक्ता ज के नीचे नुक्ता होता, आजमगढ़। अब दोस्तों, ये नई नई चीजें मुझे सुनने को मिली। अरे वाह, मतलब अभी तो हम लोग अलग ही उसमें थे। हम शासन को शासन बोलते थे। बहुत ऐसे शब्द हैं जो हम लोग, तो मुझे वहां पहली बार पता चला कि एक्टिंग इतनी आसान नहीं है, थिएटर इतना आसान नहीं है। क्योंकि वहां पे एक्सरसाइज करवाते थे, फिर प्ले की रीडिंग करवाते थे, सब कुछ, और बड़ा मजा भी आता था। सही बात है, थिएटर करने में बहुत मजा। 8-10 लोग बैठते थे, गाना गाते थे, सब लोग मजाक, मतलब हंसी मजाक होती थी। और एक टाइम होता था, हम लोग जाते थे, फिर आते थे, फिर पढ़ाई लिखाई पे अपना ध्यान देते। मैंने उसी समय BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन करा लिया था। तो दोस्तों, अब थिएटर की जर्नी शुरू हो गई। वहाँ पे VK मित्तल सर के साथ हमने एक चाणक्य करके एक प्ले था वो किया था, जिसमें मित्तल सर खुद ही चाणक्य बने थे। मैं बहुत छोटा रोल किया था। लेकिन पता चला कि थिएटर क्या चीज़ है। थिएटर में हम जैसा सोचते हैं, ठीक है, थिएटर में एक्टर होने के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है चेहरा और वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन
आपको डिक्शन सही होना चाहिए, परफॉर्मेंस सही होना चाहिए, आप जो रीडिंग कर रहे हो, किताब जो बुक पढ़ रहे हो, वो आपको परफेक्शन होना चाहिए। इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। कई चीज़ें पता चली। फिर एक मेरा दोस्त है संतोष मिश्रा, हमारा बीएनए का बैचमेट भी था और डायरेक्टर है मुंबई में। तो उसने बोला कि मैं तुमको भौमिक दादा के पास लेके चलता हूँ, वो भी थिएटर कर दूंगा। ठीक है, चलो। तो दोस्तों, मैं भौमिक, अनिल रंजन भौमिक, उनका एक ग्रुप था, अभी भी है, समानांतर करके ग्रुप है। भौमिक दादा बहुत ही अच्छे व्यक्ति और इलाहाबाद में सबसे ज्यादा थिएटर में एक्टिव भौमिक दादा थे। 7 से 9 वो सीनेट हॉल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सीनेट हॉल, उसमें रिहर्सल करवाते थे और 9 बजे निकल जाते थे बेचारे। वो यूनियन बैंक में सर्विस भी करते थे, तो सर्विस चले जाते थे, फिर शाम को आते थे, रिहर्सल करते थे। तो दोस्तों, भौमिक दादा से जुड़ने के बाद मेरा बहुत विकास हुआ। मुझे एक रास्ता मिला कि मुझे कैसे इस थिएटर में और आगे बढ़ना है। इलाहाबाद में दोस्तों एक ये भी था कि जो थिएटर कर रहा है उसके अंदर ये भी था कि भाई हमें आकाशवाणी के भी लिए एक्टर बनना है, आकाशवाणी इलाहाबाद की तैयारी करनी है। तो मैंने भौमिक दादा से बोला कि भौमिक दादा, मुझे आकाशवाणी कलाकार भी बनना है, तो आप बताइए, रास्ता बताइए, कैसे क्या करूं। तो बोले ठीक है, मैं तुमको एक सर का नाम बताता हूँ, विजय बोस दादा हैं, वो बहुत सीनियर आर्टिस्ट भी हैं आकाशवाणी के, तुम उनसे मिलो तो शायद कुछ तुम्हारा रास्ता बने। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों, अब एक थिएटर आर्टिस्ट रेडियो की तैयारी कैसे करे, विजय बोस दादा के पास गया, मैं उनसे मिला। उनकी स्टोरी बहुत माइंड ब्लोइंग है कि उनका एक डिक्शन पे, मैं उनकी कुछ चीज़ें उन्होंने जो मुझे बताया मैं आपको बताऊंगा, शेयर भी करूंगा कि एक्टर के लिए कितनी ज़रूरी होती है डिक्शन, भाव, रस। भौमिक दादा भी सिखा रहे थे। जब उनके यहाँ गया तो कुछ और भी सीखने को मिला, वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूं। एक छोटा सा गाना, मैं आपको एक छोटा सा गाना गाऊंगा। मुझे आपको पता है कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, मैं थोड़ा सा एक, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। नमस्ते दोस्तों।